आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 3 स्पोकन इंग्लिश कोर्स सीरीज़ में जो हम टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम शुरू किए थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, इन तीनों के बारे में जानकारी मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। यदि आपने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हों स्पोकन इंग्लिश या बेसिक इंग्लिश के लिए, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, आप उस पर क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, बेसिक स्पोकन इंग्लिश के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आज का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। उसके पहले मैं कहूँगा, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। चलिए, तो स्पोकन इंग्लिश डे 3, डे 1 और डे 2 की बात हम पहले ही कर चुके हैं, जैसा मैं आपको बता भी चुका हूँ। डे 3 में एडजेक्टिव्स, विशेषण जिसको हम कहते हैं, एडजेक्टिव्स या विशेषण जो होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जानकारी देने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं हिंदी में। In English, we can say words that modify noun or pronoun, or words that tell about. Okay, I have forgotten to written here. Tell words that tell about noun or pronoun. संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन की जानकारी देने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। कैसे नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी देने वाले शब्द? अब फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज़ लेज़ी। लेज़ी मतलब आलसी। ही इज़ लेज़ी, वो आलसी है। तो यहाँ आलसी, लेज़ी किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें? ही, प्रोनाउन के बारे में। तो लेज़ी जो है वर्ड्स, वो शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो वर्ड लेज़ी जो है वो ही के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए लेज़ी जो है दैट इज एडजेक्टिव। सेकंड, बॉक्स बहुत भारी है या बॉक्स भारी है। द बॉक्स इज हैवी। यहाँ पे द आर्टिकल, बॉक्स नाउन, इज हेल्पिंग वर्ब है, हैवी एडजेक्टिव है। हैवी किसकी विशेषता बता रहा है या किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? बॉक्स के बारे में, नाउन। बॉक्स जो है वो एक नाउन है, तो नाउन के बारे में जानकारी देने वाला वर्ड जो है दैट इज एडजेक्टिव। थर्ड एग्जाम्पल जो है, इट इज़ क्लियर, ये स्पष्ट है। इट इज़ क्लियर, तो इट के बारे में इंफॉर्मेशन किससे मिल रही है हमें? क्लियर। क्लियर वर्ड जो है वो किसके बारे में बता रहा है? इट के बारे में, कि इट जो है वो क्लियर है। तो एडजेक्टिव यही वर्ड कहलाते हैं, जैसे केयरफुल, ऑनेस्ट, फास्ट, स्लो, नीट, क्लीन। तो ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, लॉयल, डिसलॉयल, वफादार और गैर वफादार या गद्दार, ये सभी एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। एडजेक्टिव का यूज़ हम 3 डिग्री में करते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेट एक एडजेक्टिव है, ग्रेट जिसका अर्थ होता है महान, ठीक है। कंपैरेटिव फॉर्म इसकी ग्रेटर, ज़्यादा महान, और सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट। तो एडजेक्टिव जो हैं वो पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ किए जाते हैं। सेकंड वर्ड, टॉल, लंबा। टॉलर कंपैरेटिव में ज़्यादा लंबा, सुपरलेटिव टॉलेस्ट, सबसे लंबा। शॉर्ट, ठिगना, इसकी कंपैरेटिव शॉर्टर, सुपरलेटिव शॉर्टेस्ट। शॉर्ट ठिगना, शॉर्टर ज़्यादा ठिगना, शॉर्टेस्ट सबसे ठिगना। ऐसे ही बिग मतलब बड़ा, बिगर ज़्यादा बड़ा, बिगेस्ट सबसे बड़ा। यहाँ ध्यान रखना, टॉल और शॉर्ट का यूज़ हम केवल हाइट में ज़्यादा, हाइट में कम वाले को बताने के लिए करते हैं, और आकार में जो बड़ा है वो बिग या लार्ज कहलाता है, और आकार में जो छोटा है वो स्मॉल कहलाता है, ठीक है। किसी ठिगने व्यक्ति को हम स्मॉल नहीं कहेंगे, वो शॉर्ट है। किसी व्यक्ति की हाइट ज़्यादा है तो उसको हम बिग या हाई नहीं बोलेंगे, बल्कि टॉल बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। गुड, अब अच्छा है, ER
कंपैरेटिव में जनरली ER लगता है, सुपरलेटिव में जनरली EST, पर हमेशा ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे गुड में गुडर नहीं होता है बल्कि बेटर, गुड बेटर, गुड अच्छा, बेटर ज़्यादा अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अक्सर कई बार ये होता है कि लोग बोल देते हैं कि ऐसा करना ज़्यादा बेटर है, तो ज़्यादा बेटर बोलने की ज़रूरत नहीं है, बोलें ऐसा करना बेटर है, या फिर पूरे हिंदी में बोलते हैं कि ऐसा करना ज़्यादा अच्छा है ना। सबसे बेस्ट भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेस्ट का मीनिंग ही है सबसे अच्छा, इसलिए बोल दें उसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा था, हिज परफॉर्मेंस वॉज द बेस्ट। ठीक है, उसका परफॉर्मेंस, ऐसा ना बोलें कि उसका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट था, सबसे बेस्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेस्ट में सबसे आ ही गया है। तो गुड अच्छा, बेटर ज़्यादा अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा, बैड बुरा, वर्स्ट ज़्यादा बुरा, वर्स्ट सबसे बुरा, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल में मैंने ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट ऐसा नहीं लगाया। ठीक है, सो डू रिमेंबर इट। क्या नियम है, कब हमें मोर और मोस्ट लगाना है ये ध्यान रखें। अक्सर बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, या जो भी लर्नर हैं सीखने वाले, कहाँ उन्हें मोर लगाना है और कहाँ मोस्ट लगाना है, ये उन्हें क्लियर नहीं हो पाता है। तो बता दूं, कोई भी वर्ड का जब हम प्रोनंसिएशन उच्चारण करते हैं, उदाहरण के लिए ग्रेट महान, इसका सिंगल साउंड है, जी से टी तक एक ही साउंड आता है, सिलेबल जिसको कहते हैं। ग्रेट जी से टी तक एक ही साउंड है। टॉल टी से एल तक सिंगल साउंड है, एक ही साउंड आ रहा है, एक ही सिलेबल है। शॉर्ट एस से एस एच से टी तक सिंगल सिलेबल, एक ही साउंड आ रहा है, एक बार में पूरा वर्ड बोल देते हैं हम। शॉर्ट, टॉल, ग्रेट, बिग, स्मॉल, ये वर्ड हम एक ही बार में सिंगल साउंड आता है। लेकिन ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यहाँ सिलेबल एक से ज़्यादा है। ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट जो होता है ईमानदार, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, केयरफुल। तो जब एक से ज़्यादा सिलेबल, एक से ज़्यादा साउंड आते हैं जिन वर्ड में, जिन एडजेक्टिव में एक से ज़्यादा साउंड आए, उनकी कंपैरेटिव करने पे मोर और मोस्ट लगाया जाता है। से ब्यूटीफुल इस वर्ड का हम उच्चारण जब करते हैं, प्रोनंसिएशन जब करते हैं, यहाँ सिलेबल एक से ज़्यादा है, ब्यूटीफुल, तो अपन ने मोर यहाँ यूज़ किया कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में मोस्ट। ऐसे ही होता ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। अब इनका यूज़ कैसे करना है, पॉजिटिव का, कंपैरेटिव का और सुपरलेटिव का, इनके यूजेस कैसे करने हैं हमें, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको अब देता हूं इसके आगे। अब बात करें हम कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज। डिग्रीज की जब हम तुलना करते हैं, एडजेक्टिव जैसा मैंने आपको बताया, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द होता है, वर्ड्स दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव एक तो हम पॉजिटिव जो फॉर्म में यूज़ करते हैं वो तो हम सिंगल यूज़ भी कर लेते हैं, करते ही हैं। ही इज़ गुड, द आंसर इज़ करेक्ट, शी इज़ लेजी, दे आर रिच, मोहन इज़ रिच, ही इज़ पुअर, शी वॉज लेट, दे आर परफेक्ट। तो इस तरह से हम करते ही हैं। लेकिन जब हम तुलना कर रहे हों, किसी की किसी से तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं किसी से, वहाँ हम कैसे यूज़ करेंगे, तो कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज की हम बात करें। सबसे पहले यहाँ देखिए आप, पॉजिटिव डिग्री जब हम यूज़ करते हैं, जब हम एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात कर रहे हैं और उनका कंपैरिजन कर रहे हैं या तुलना कर रहे हैं, तो पॉजिटिव डिग्री का यदि यूज़ करना हो, वहाँ हम यूज़ करते हैं एज या सो के साथ पॉजिटिव डिग्री, और फिर एज। यहाँ एज या सो का अर्थ होता है उतना, और इस एज का अर्थ होता है जितना। यूज़ कैसे होगा, अब वो आप देखिए। जैसे यहाँ पहला सेंटेंस है, भोपाल उतना बड़ा नहीं है जितना कि दिल्ली है या जितना कि दिल्ली।
तो भोपाल उतना बड़ा नहीं है, नेगेटिव है, तो भोपाल इज नॉट। अब उतना और जितना ये आया है सेंटेंस में, तो उतना और जितना आया मीन्स हमें एज या सो के साथ पॉजिटिव डिग्री यूज करना है और फिर एज यूज करना है। तो भोपाल इज नॉट सो बिग, बड़ा के लिए हम क्या बोलते हैं, बिग। भोपाल इज नॉट सो बिग एज, किससे तुलना कर रहे हैं भोपाल की, दिल्ली। भोपाल इज नॉट सो बिग एज दिल्ली। राम उतना अमीर नहीं है जितना कि मोहन, तो राम इज नॉट सो रिच एज मोहन। सेकेंड सेंटेंस देखिए, जॉन उतना लंबा नहीं है जितना कि राम, तो जॉन इज नॉट सो टॉल एज राम। थर्ड, रानी उतनी ही अमीर थी जितनी की सीमा, तो दोनों सेम कंपैरिजन है कि वो भी, रानी भी उतनी अमीर और सीमा भी उतनी ही अमीर, एक समान, दोनों के पास 5-5 लाख रुपए, ठीक है। तो रानी वॉज, अब ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, तो रानी वॉज एज रिच एज सीमा। अब देखिए यहाँ मैंने एज यूज किया, इन दोनों में सो यूज किया था। जनरली जब इक्वल कंपैरिजन बता रहे हों, समान तुलना बता रहे हों, वहां पे हम पहले एज यूज करते हैं। अनइक्वल कंपैरिजन बता रहे हों तो ज़्यादा अच्छा है एज की जगह हम पहले वाला सो यूज करें। जैसे यहाँ अनइक्वल कंपैरिजन था, एक ज़्यादा एक कम, तो हमने दोनों जगह सो यूज किया था। फोर्थ वन, अन्य कोई भी खिलाड़ी उतना अच्छा नहीं है जितना कि सचिन। यहाँ तीनों सेंटेंस में हम तुलना कर रहे थे केवल 2 की, पर पॉजिटिव डिग्री में जब 2 से ज़्यादा की तुलना हमको करना हो, वहाँ फिर हम यूज़ करते हैं नो अदर। नो अदर के साथ जो भी नाउन यूज़ कर रहे हैं, जैसे अन्य कोई भी खिलाड़ी, तो नो अदर प्लेयर। अन्य कोई भी गायक, नो अदर सिंगर। अन्य कोई भी लड़का, नो अदर बॉय। अन्य कोई भी लड़की, नो अदर गर्ल। अन्य कोई भी स्टूडेंट, नो अदर स्टूडेंट। अन्य कोई भी शहर, नो अदर सिटी। तो ऐसे ही आप, जैसे अन्य कोई भी खिलाड़ी उतना अच्छा नहीं है, तो नो अदर प्लेयर इज एज गुड। अच्छा, तो गुड, नो अदर प्लेयर इज एज गुड, या नो अदर प्लेयर इज सो गुड एज, किसको बता रहे हैं हम, सचिन। नो अदर प्लेयर इज सो गुड या एज गुड एज सचिन। नो अदर सिंगर इज सो स्वीट एज लता जी। लता जी, अन्य कोई भी गायक उतना मधुर नहीं है जितनी कि लता जी हैं। नो अदर प्लेयर इज एज ग्रेट एज सर डॉन ब्रैडमैन। अन्य कोई भी खिलाड़ी उतना महान नहीं है जितने कि सर डॉन ब्रैडमैन है। तो ये बात हो गई पॉजिटिव डिग्री की। जब हम कंपैरिजन में 2 या 2 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं पॉजिटिव डिग्री में, तो वहाँ अब कंपैरेटिव डिग्री, ये पॉजिटिव कंपैरिजन करने पे यदि कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करना हो, जैसे सेकंड वाली जो हमने पढ़ी थी, ER जनरली लगता है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम यूज़ करते हैं जनरली देन। कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हुई है तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद लगेगा देन, जिससे भी हम तुलना कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली भोपाल से ज़्यादा बड़ा है। यहाँ हम क्या कह रहे थे, भोपाल उतना बड़ा नहीं है जितना कि दिल्ली। यहाँ दिल्ली भोपाल से ज़्यादा बड़ा है, कहने का तरीका बदल गया, बात दोनों जगह एक समान है। दिल्ली ज़्यादा बड़ा है और भोपाल दोनों सेंटेंस में ज़्यादा छोटा। तो दिल्ली भोपाल से ज़्यादा बड़ा है, दिल्ली इज़, अब यहाँ पे आया है ज़्यादा बड़ा, तो बिग की कंपैरेटिव बिगर। दिल्ली इज़ बिगर, किससे तुलना कर रहे हैं, देन भोपाल। दिल्ली इज़ बिगर देन भोपाल। सेकेंड सेंटेंस, राम जॉन से ज़्यादा लंबा है। यहाँ हम कह रहे थे जॉन उतना लंबा नहीं है जितना कि राम है, मतलब यहाँ पे भी ज़्यादा हाइट राम की ही थी। राम इज़ टॉलर देन जॉन, राम जॉन से ज़्यादा लंबा है। तो राम इज़ ज़्यादा लंबा, टॉल यानी होता लंबा, टॉलर यानी ज़्यादा लंबा। राम इज़ टॉलर देन जॉन। गीता इज़ रिचर देन सीता, गीता सीता से ज़्यादा अमीर है। फिर सचिन अन्य किसी भी खिलाड़ी से ज़्यादा अच्छा है। यहाँ भी वही बात बोल रहे थे कि अन्य कोई भी खिलाड़ी उतना अच्छा नहीं है जितना कि सचिन। तरीका बदल गया, सचिन अन्य किसी भी खिलाड़ी से ज़्यादा अच्छा है।
तो सचिन इज ज़्यादा अच्छा आया है तो गुड की कंपैरेटिव बेटर, सचिन इज बेटर देन एनी अदर प्लेयर। लता जी अन्य किसी भी सिंगर से ज़्यादा मधुर हैं, लता जी इज स्वीटर, स्वीट की कंपैरेटिव स्वीटर देन एनी अदर सिंगर। दिल्ली अन्य किसी भी शहर से ज़्यादा बड़ा है, दिल्ली इज ज़्यादा बड़ा आया तो बिग का बिगर, दिल्ली इज बिगर देन एनी अदर सिटी। तो ये डिग्रीज जो हैं केवल स्पोकन इंग्लिश में ही नहीं, 6 से लेकर 12 तक सभी क्लास के परीक्षाओं में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें भी आप ध्यान रखिए ये। अब हम आगे बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की, कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हमें कहाँ करना है। सुपरलेटिव डिग्री की हम जब बात करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ तब ही किया जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन 2। जब हम 2 व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि जब भी 2 से ज़्यादा की बात हो रही हो तब ही सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाएगा। 2 के लिए, जैसे ये 2 पेन हैं तो मैं ये नहीं बोल सकता कि दिस इज़ द बेस्ट पेन, 2 हैं तो दिस पेन इज़ बेटर देन दिस वन, ये पेन इससे ज़्यादा अच्छा है। हाँ, 2 से ज़्यादा हों तब हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। मान लीजिए ये 4 पेन होते तब मैं बोल सकता था कि दिस इज़ द बेस्ट पेन, ये सबसे अच्छा पेन है। तो 2 से ज़्यादा के लिए ही सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होगा। जब हम 2 की तुलना कर रहे हों केवल, तो वहाँ हमें पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री ही यूज़ करनी। अब यहाँ पे सचिन सबसे अच्छा खिलाड़ी, ठीक है, तो सचिन इज़ द बेस्ट प्लेयर। अब यहाँ वही बात आ गई जो मैं आपसे कह रहा था कि हिंदी में या कई बार लोग बोलने में ऐसा बोल देते हैं कि सचिन सबसे बेस्ट प्लेयर है, तो सबसे बेस्ट नहीं बोलना है आपको, या तो पूरा बोल दीजिए सबसे अच्छा खिलाड़ी, या फिर बोलिए सचिन इज़ द बेस्ट प्लेयर। सेकंड, मीरा सबसे अमीर लड़की थी, मीरा वॉज द रिचेस्ट, रिच पॉजिटिव डिग्री है, अमीर कंपैरेटिव रिचर, ज़्यादा अमीर। यहाँ बात आ रही है सबसे अमीर, द रिचेस्ट गर्ल, खूब पैसे। मीरा वॉज द रिचेस्ट गर्ल, मीरा सबसे अमीर लड़की थी, वो सबसे सुंदर लड़की है। इफ़ वी से टू समवन, किसी को बोल रहे हैं शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल, ठीक है, वो सबसे सुंदर लड़की है। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल साइट, ये सबसे सुंदर दृश्य या जगह है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री की बात हो गई। अब हमने एडजेक्टिव के बारे में पूरा पढ़ लिया है। फिर एडजेक्टिव ही, कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज, तुलना करने पर एडजेक्टिव का कैसे यूज़ करना है, ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों डिग्री में हम पढ़ चुके हैं। वीडियो, उम्मीद है मुझे कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में कल ही हम एडवर्ब, कंजंक्शन, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रपोजिशन वाला भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्रपोजिशन के बारे में डिटेल से मैंने प्रपोजिशन की प्लेलिस्ट ही डली हुई है, डिटेल में उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इन शॉर्ट, संक्षेप में यहाँ पे भी कल आपको बता दूंगा। कल डिटेल में हम एडवर्ब और कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।